नमस्कार। कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच हुए झगड़े में अब बीजेपी के नेता आपस में आमने सामने आ गए हैं। यानी कि एक तरफ डीएम और सीएमओ के बीच विवाद चल रहा था, तो वहीं इन दोनों के विवाद के बीच में अब बीजेपी के विधायक ही आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी के विधानसभा अध्यक्ष, इसके अलावा दो विधायक सीएमओ के पक्ष में थे, लेकिन दूसरी तरफ एक और विधायक हैं जो सीएमओ के विरोध में खड़े हो गए हैं, यानी कि वो डीएम के पक्ष में हैं और ये कह रहे हैं कि सीएमओ मनमानी करते हैं। सब अपनी अपनी तरफ से प्रशासन को पत्र लिख रहे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। वो भी कानपुर में बीजेपी को क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको एक बार विवाद समझा देते हैं। दरअसल इस पूरे विवाद पर हमने एक पहले भी वीडियो बनाया था। फिलहाल हम आपको संक्षेप में ये बता देते हैं कि दरअसल कानपुर में डीएम और सीएमओ के बीच में काफी वक्त से विवाद चल रहा था। डीएम और सीएमओ के बीच में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह है और वहीं सीएमओ हरिदत्त नेमी है। हरिदत्त नेमी का कुछ ऑडियो पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे थे, जिसको लेकर डीएम ने उन्हें मीटिंग से भी निकाल दिया था। उन्हें कहा था कि अगर ये ऑडियो झूठे हैं या फिर एआई से बनाए हुए हैं तो आप जाकर पहले इस पे एफआईआर करवाइए, इसकी जांच कराइए, उसके बाद आइएगा। इसके अलावा डीएम ने शासन को इसके लिए पत्र भी लिखा था कि सीएमओ को जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो विधानसभा अध्यक्ष हैं सतीश महाना, वो सीएमओ के पक्ष में उतर आए थे, यानी कि सीएमओ के समर्थन में उतर आए थे। उन्होंने भी प्रशासन को पत्र लिख दिया था, कहा था कि सीएमओ का जो आचरण है और साथ ही जो काम करने का तरीका है वो काफी मृदुल है, काफी अच्छा है, वो अच्छा काम करते हैं, इसलिए उन्हें कानपुर में ही बने रहने दिया जाए। इसके अलावा जो कानपुर में ही बीजेपी के एमएलसी हैं अरुण पाठक, उन्होंने भी सीएमओ का बचाव किया था। लेकिन अब कानपुर में ही एक और बीजेपी के जो विधायक हैं वो सीएमओ के विरोध में उतर आए हैं। वो विधायक कौन है वो भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल कानपुर में बिठूर से विधायक हैं अभिजीत सिंह। उन्होंने एक पत्र लिखा है प्रशासन को। वो अपने पत्र में क्या लिखते हैं वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल भाजपा विधायक अभिजीत सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया है कि सीएमओ हरिदत्त नेमी के संरक्षण में सैकड़ों प्राइवेट अस्पताल जो हैं वो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों को सीएमओ का संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से वो अस्पताल मनमानी वसूली कर रहे हैं। ये बात अभिजीत सिंह अपने पत्र में लिखते हैं। ये पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री को भेजा है और ये बिठूर से बीजेपी के ही विधायक हैं। अब इस वजह से भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई बीजेपी के जो विधायक है वही उनकी ही आपस में नहीं बन रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सीएमओ पर आरोप भी लगाए हैं। सीएमओ पर सीधे आरोप लगाते हुए विधायक ने लिखा है कि अवैध प्राइवेट अस्पतालों से सीएमओ धन उगाही करते हैं। सीएमओ द्वारा सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिससे गरीब तबके की जनता प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर हो रही है और ऐसे जो भी अधिकारी होते हैं इनका जल्द से जल्द ट्रांसफर करना चाहिए, ऐसी वो बात और टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। इस पूरे विवाद में अब जब अलग अलग जो विधायक हैं, बीजेपी के ही विधायक हैं, वो कूदने लगे हैं, तो इस बीच एक और बात सामने आ रही है कि राजनीतिक गलियारों में इसकी हलचल काफी ज्यादा है। चर्चाओं के मुताबिक सीएमओ ने सिफारिश कर पहले विधानसभा अध्यक्ष, इसके बाद विधायक अरुण पाठक और फिर सुरेंद्र मैथानी से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के लिए पत्र लिखवाए कि सीएमओ को कानपुर में ही रखा जाए। यानी कि देखिए, सीएमओ जो है वो इतने बड़े हो गए हैं कि सीएमओ सीधा पहले विधानसभा अध्यक्ष से पत्र लिखवाते हैं, इसके बाद एक और जो विधायक है अरुण पाठक, उनसे पत्र लिखवाते हैं, साथ ही सुरेंद्र मैथानी से भी पत्र लिखवाते हैं जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक को, और ये कहने के लिए कि सीएमओ का ट्रांसफर ना किया जाए। ये बात वो अपने पत्र में बताते हैं। वहीं जबकि अभिजीत सिंह सांगा जो हैं उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि इनका जल्द से जल्द ट्रांसफर हो जाना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि इनका जो आचरण है वो सही नहीं है, काम करने का सही नहीं है, चीजें सही नहीं है, ये धन उगाही करते हैं और प्राइवेट अस्पतालों को शय देते हैं। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कानपुर में ही एक विधायक है महेश त्रिवेदी, ये भी सीएमओ के विरोध में उतर आए हैं। अब ये देखिए कि एक तरफ महेश त्रिवेदी और अभिजीत सिंह सांगा हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अरुण पाठक, सुरेंद्र मैथानी और सतीश महाना है। ये सभी बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन ये सभी एक दूसरे से अलग विचार रख रहे हैं। कोई डीएम के समर्थन में आ रहा है तो कोई सीएमओ के समर्थन में आ रहा है। और इस बीच समाजवादी पार्टी ने भी एक पोस्ट किया है। समाजवादी पार्टी ने अपने पोस्ट में सीधे तौर पर बीजेपी पर तंज कसा है। बीजेपी पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से लिखा गया, दो अधिकारियों के बीच में पूरा कानपुर भाजपा फंसी हुई है। मैं विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक सतीश महाना समेत कानपुर के अन्य भाजपा नेता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डीएम का चरित्र और कार्य सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और एक दूसरे को चरित्रहीन, महाभ्रष्ट और अयोग्य सिद्ध करने में जुटे हुए हैं। जनप्रतिनिधियों के लेटर भी संलग्न है। अब मुख्यमंत्री योगी इस मामले में स्पष्टीकरण दे कि कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार है, या फिर दोनों ही भ्रष्ट हैं। कौन कौन जनप्रतिनिधि किस किस अधिकारी से पैसा लेता है और कौन अधिकारी सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय पैसा पहुंचाता है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्पष्ट करे। ये बात लिखते हुए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की तरफ से सीएम योगी से एक तरीके से सवाल
सवाल खड़ा किया जाता है, पूछा जाता है कि जो बीजेपी के विधायक है वही डीएम और सीएमओ की लड़ाई में उतर आए हैं, तो उससे किसको कितना फायदा हो रहा है, ये बात सीएम योगी खुद आके बताएं। अब इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ जानकारियां सामने आएंगी, क्या जांच होगी या फिर और इस पूरे मामले पर क्या सियासी हलचलें होगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत 100।